हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बनाया गया है CIL, क्रिस और MPPSC के लिए, जो पोस्ट अभी निकली हुई है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एनमलीज अकर्स व्हेन नॉर्मलाइजेशन इज नॉट यूज्ड। एनमलीज की अगर हम बात करें, अच्छा नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रिडंडेंसी की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एनमलीज क्या है, प्रॉब्लम्स है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको जब आप नॉर्मलाइजेशन यूज में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया गया है। तो आप लोग अगर इसको डिटेल में देखना चाहें नॉर्मलाइजेशन को, तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का। बेसिक अगर हम इसके बारे में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स आती है जब नॉर्मलाइजेशन की हमको जरूरत पड़ती है, तो तीन एनमलीज हमारे पास में बेसिकली होती है। एक है आपकी इंसर्ट एनमली, दूसरी है आपकी अपडेट एनमली और तीसरी है आपकी डिलीट। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे? 3। तीन एनमलीज अगर होती है अगर नॉर्मलाइजेशन यूज में नहीं ली जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन ए पेज इज नॉट फाउंड इन मेमोरी, टाइम टेकन बाय CPU फॉर दिस इज नॉन एज। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेमोरी के अंदर अगर कोई पेज नहीं मिलता है तो CPU के द्वारा जो टाइम लिया गया वो टाइम किस नाम से जाना जाएगा। इसको पूरा पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है आपसे कि जो टाइम लगा वो टाइम किस नाम से जाना जाएगा। 90% लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के, व्हेन ए पेज नॉट फाउंड इन मेमोरी, पेज नहीं मिला मेमोरी में मतलब पेज फॉल्ट। जबकि आंसर तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं हुआ है। पूछा क्या गया आपसे, टाइम टेकन बाय CPU फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो होता क्या है कि CPU कैश मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ सर्च करता है। मान लीजिए कैश मेमोरी में अगर वो चीज़ मिल जाती है, कोई पेज वो सर्च करना चाहता है वो मिल जाता है, तो उसको कैश हिट कहा जाता है। नहीं मिलता है कैश मिस कहा जाता है। अच्छा, जब कोई चीज़ सर्च की जाती है, कोई डेटा सर्च किया जाता है, डेटा मिल जाता है, तो डेटा मिलने के अंदर जो टाइम लगा वो आपका कहलाता है हिट लेटेंसी, और डेटा नहीं मिला वो जो टाइम वेस्ट हुआ वो कहलाता है आपका मिस लेटेंसी। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पेज नहीं मिला मतलब कि मिस अगर हुआ है, तो ये आंसर क्या होगा आपका इसका, मिस लेटेंसी। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है कैश मेमोरी वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन ए कनेक्शन इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन टू डिवाइसेज व्हाट इज एक्चुअली कनेक्ट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली तो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए या आपका नॉलेज लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पार्ट में होता है कि जब दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली में कनेक्ट क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है कि एक लैपटॉप को एक मोबाइल को मैंने कनेक्ट किया तो कनेक्ट क्या होगा, दो लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया तो कनेक्ट क्या होगा। तो आंसर कई लोग बता देते हैं कि केबल कनेक्ट होगी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट होगा। इनमें से कोई सी भी चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। हार्डवेयर की चलिए मान लीजिए हम बोलते हैं हार्डवेयर कनेक्ट होगा। हार्डवेयर कनेक्ट कैसे हो सकता है, वायर्ड या वायरलेस दो टाइप हो सकते हैं हमारे पास। सॉफ्टवेयर कनेक्ट होगा, मान लीजिए किसी में वो वाला सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो कनेक्शन आपके प्रोवाइड करा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुछ मान लीजिए कुछ मोबाइल हैं जो एंड्रॉइड पे वर्क करते हैं, कुछ मोबाइल विंडोज़ पे वर्क करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस की अगर हम बात करें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होता है, या जहाँ पे आप लैन इथरनेट केबल यूज में लेंगे वहाँ पे इसको यूज में लिया जाएगा। बाकी का क्या कनेक्शन फिर। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका कि जब भी आप किसी भी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली में जो कनेक्ट होते हैं वो है आपके प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स ही होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं डिवाइसेज का। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। तो आंसर क्या है इसका, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IPv4 पैकेट हेडर के अंदर डेडिकेटेड फ्लैग्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने होते हैं। तो फ्लैग की अगर हम बात करें तो बेसिकली वहाँ पे फ्लैग होते हैं 3। फ्लैग के अंदर अगर हम देखें तो एक होता है आपका DF, ये होता है डू नॉट फ्रैगमेंट, मतलब आगे कोई फ्रैगमेंटेशन की जरूरत नहीं है। एक होता है MF जो होता है मोर फ्रेगमेंट, मतलब जो फ्रेगमेंट्स बने हैं आपके पैकेट्स के उनको मोर फ्रेगमेंटेशन की जरूरत है। और एक सिंगल बिट होती है जिसको ब्लैंक रखा जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये ब्लैंक होती है। तो टोटल फ्लैग कितने हुआ आपके, एक DF फ्लैग हुआ, डू नॉट फ्रेगमेंट, एक MF हुआ मोर फ्रेगमेंट, और एक बिट होती है जो अनयूज्ड होती है। तो टोटल आंसर इसका कितना निकल के आएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, SNMP वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क डिवाइस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी फॉर।
SNMP की अगर हम बात करें तो SNMP होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो SNMP जो है ये मॉनिटरिंग के लिए, डिवाइसेस की मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था, जो नेटवर्क में काम करती है। बेसिकली इसको जो बनाया गया था वो TCP/IP बेस्ड नेटवर्क के लिए बनाया गया था, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क के लिए, सिक्योर नेटवर्क के लिए इसको बनाया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका इसका होगा क्या, TCP/IP। TCP/IP क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये खुद में भी एक क्वेश्चन है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है FTP प्रोवाइड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ। FTP क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस चीज के लिए यूज में लिया जाता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि FTP सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कराता है, लेकिन किस वजह से प्रोवाइड कराता है। तो अगर इस बारे में थोड़ा सा आपको पता हो तो एक लेयर होती है, या फिर ऐसे बोल रहे हैं हम कि जब भी हम कंप्यूटर पे कनेक्शन कोई क्रिएट करते हैं तो कनेक्शन जो होता है वो सिक्योर्ड कनेक्शन की कैटेगरी में आता है। कब, जब आप कोई सा भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे या फिर जिस भी वेबसाइट के अंदर आप लोग लॉगिन करते हैं तो आपका कनेक्शन हमेशा सिक्योर रहता है। अच्छा, अगर डेटा ट्रांसफर की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे FTP की बात हो रही है, मतलब डेटा सेंडिंग और रिसीविंग की बात हो रही है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की बात हो रही है। तो FTP की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है कि इस पे सिक्योरिटी जो मिलती है वो किस वजह से मिल पाती है। तो इस पे सिक्योरिटी हमेशा मिल पाती है TLS की वजह से। TLS होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अच्छा, इसको एक लेयर बोला जा सकता है TLS को। ये बेसिकली सिक्योरिटी के पर्पज से बनाई गई है। बाकी जितने भी हैं एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, ये कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है आपका TLS। SSL पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। SSL होते हैं आपके सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक लेयर होती है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। आप लोग अपने ब्राउजर पे अगर क्लिक करके देखेंगे, जहाँ पे ग्रीन कलर का लॉक वाला सिंबल बना हुआ आएगा, जब भी सिक्योर्ड रहेगा कनेक्शन, दो चीजें वहां पे देखने को आपको मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी, या फिर सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जा सकता है। और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा SSL, वहां पे वर्जन भी लिखा हुआ रहता है। SSL होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है SHA-1। SHA-1 क्या है। SHA-1 की अगर हम बात करें तो SHA जो है ये होता है आपका सिक्योर हैश एल्गोरिथम। SHA जो है आपका, ये है आपका सिक्योर हैश एल्गोरिथम। अच्छा, ये हैश एल्गोरिथम किस चीज के लिए बनाई जाती है, ये बेसिकली आपकी बनाई जाती है मैसेज डाइजेस्ट के लिए। मैसेज डाइजेस्ट के लिए इसको बेसिकली बनाया जाता है। आपसे पूछा गया था कि SHA-1 क्या है। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है, मैसेज एक्सचेंज एल्गोरिथम ये भी नहीं है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम, हाँ ये एक मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है। अच्छा, ये अगर हम बात करें तो ये क्या करने के काम आती है, किसी भी, यूँ बोल लीजिए कि सर्व करने के लिए, मैसेज डाइजेस्ट को सर्व करने के लिए, या फिर एक यूनिक सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए किसी फाइल का SHA-1 को यूज में लिया जाता है, मैसेज डाइजेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, ओप्स जिसको जनरली बोला जाता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। इस पे एक वीडियो बनाया जाएगा सारे फीचर्स पे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है वो कौन सा फीचर होता है। एनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करते हैं, एनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ डेटा, मतलब किसी एक चीज के अंदर आपने डेटा को सारा बंद कर दिया, मतलब आपके पास सिर्फ उसका आउटर शेल विजिबल है, अंदर उसके क्या है आप ये नहीं बता सकते। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये डेटा हाइडिंग कहलाती है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है ये भी एक फीचर है। इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस होता है कि किसी पुराने कोड को यूज में लेके, या फिर ऐसे समझिएगा कि पुराने डेटा को यूज में लिया हमने नए डेटा को एक इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें पुराने डेटा वाला पार्ट भी है और इम्प्रूव्ड वाला पार्ट भी है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। पॉली और मॉर्फिज्म, इसके दो पार्ट है। पॉली का मतलब होता है काफी सारे, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप। तो यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये वाला फीचर कौन सा फीचर प्रोवाइड कराता है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब रूप, एक से ज्यादा मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें या ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें, ओवरराइडिंग की अगर हम बात करें, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म में आपको मिल पाता है। ये C++ और जावा दोनों के अंदर हमको मिल पाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। एनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ डेटा, एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा हाइडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लास इज एग्जांपल ऑफ, क्लास किस चीज़ का एग्जांपल है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम देखें तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो है ये आपके कौन सी प्रोग्रामिंग में आते हैं, ये आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं उनकी कैटेगरी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी आता है, इनहेरिटेंस भी आता है, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म भी आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास किस चीज़ का एग्जाम्पल है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो फीचर्स देखेंगे और आंसर लगा देंगे डायरेक्ट ऑल, जबकि ये आंसर तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि क्लास किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को अगर हम समझे अच्छे से, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस के अंदर किया क्या जाता है, मान लीजिए कोई क्लास एक्स है, इस क्लास एक्स को यूज में लेके कोई क्लास वाई बनाई गई है, एक्स के कुछ फीचर इसमें यूज में ले लिए गए, तो ये चीज़ तो कहलाएगी आपकी इनहेरिटेंस। मतलब प्री जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है या एग्जिस्टिंग डेटा को यूज में लेके कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करना, वो चीज़ तो इनहेरिटेंस कहलाती है। एनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें, एनकैप्सुलेशन क्या कहलाता है आपका, रैपिंग ऑफ डेटा। मतलब काफ़ी सारा डेटा था, आपने उस डेटा को क्या किया, उस डेटा को रैप कर दिया, या फिर ये मान के चलें कि उस डेटा को आपने किसी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और बॉक्स के ऊपर कुछ नाम लिख दिया। तो ये चीज़ तो होगी आपकी एनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म अभी जस्ट हमने देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक से ज़्यादा रूप किसी चीज़ की, मोर देन वन। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है आपका, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, आंसर क्या निकल के आएगा आपका कि क्लास किस चीज़ का एग्जाम्पल है। क्लास क्या करती है आपकी, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लें कि मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, तो वो जो क्लास होगी उसके अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह होंगे ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है, बाहर से हम नहीं देख सकते। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का निकल के आएगी, एनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेब क्रूलर इज ऑल्सो नॉन एज। वेब क्रूलर की अगर हम बात करें तो वेब क्रूलर जो होता है आपका, अच्छा देखो इसको नाम से अगर आप देखेंगे तो आपको राउटर पता होगा। राउटर किस चीज़ के लिए, राउटिंग के लिए, रूटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। स्विच जो होता है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। रिपीटर जो होता है सिग्नल को री एनर्जाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्पाइडर की अगर हम बात करें तो ये वर्ड हमारे लिए नया है। बाकी के तीन ऑप्शन तो आप डायरेक्टली पढ़ के काट सकते हैं कि ये तो नहीं होंगे। अब ऑप्शन से अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है, या तो डी या ई। अच्छा देखो इसको एक बार समझ लेते हैं। वेब क्रूलर की अगर हम बात करें तो वेब क्रूलर का काम क्या होता है कि जो वेब के सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन क्या करते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि डेटा को एक्सेस करते हैं। अच्छा, कुछ इंटरनेट पे बोट्स होते हैं, इसको ऐसे बोले हम, तो वेब क्रूलर क्या है आपका, इंटरनेट बोट्स होते हैं। इन बोट्स का काम क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपकी वेबसाइट्स जो हैं उनको ये चेक करते रहेंगे और उनकी इंडेक्सिंग करते रहते हैं। जो इंडेक्सिंग बनती जा रही है वो वेब सर्च इंजन के अंदर यूज में ली जाएगी, ताकि उन वेबसाइट्स को, उन वेब पेजेस को सर्च किया जा सके। तो वेब क्रूलर जो होता है उसका काम ये होता है आपका, यही सेम काम होता है स्पाइडर का। सर्च इंजन के लिए जो डेटा को स्टोर करे काफ़ी सारी वेबसाइट्स का, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी वेब वेब स्पाइडर बोला जा सकता है या वेब क्रूलर बोला जा सकता है। तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, डी। अच्छा, यहाँ तक जो थे 10 क्वेश्चंस थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।